जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी। मैं मनीषा, आप सभी इष्ट मित्र, सभी दर्शक बंधुओं को मैं स्वागत करती हूँ माँ के इस दिव्य चैनल पर, जहाँ पे हम इस बारे में बात करते हैं, अपनी अनुभूति को साझा करते हैं गुरुजी के द्वारा, और गुरुजी के द्वारा दीक्षा प्राप्त सभी शिष्य शिष्याएँ इस चैनल पर अपनी अनुभूति एक के बाद एक साझा कर रहे हैं। और इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जो भी इस भक्त इस चैनल से जुड़ रहे हैं, उनके हृदय पर माता के लिए जो प्रेम है वो पुनः जागृत हो, माता के लिए जो भक्ति है वो पुनः प्रस्थापित हो, और वो और भी ज़्यादा दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के माता की साधना में आगे बढ़े। जीवन बहुत बहुत सरल है। जीवन की बहुत सारी कठिनाई के बाद भी मैं ये कह सकती हूँ जीवन बहुत सरल है। अगर आप जीवन को सहज तरीके से जीना चाहते हैं तो जीवन बहुत सहज है और सरल भी है। यूँ तो कहा जाता है कि हमारे जीवन में एक के बाद एक पीड़ाएं आती रहती है और हम भगवान को कोसते हैं, पर मुझे जहाँ तक समझ में आया है अपनी इतनी उम्र, इतनी अवस्था होने के बाद, जीवन की बहुत सारी उतार चढ़ाव देखने के बाद, कि हम अपने जीवन का जो भी भोग रहे हैं वो हमारी ही कर्म का फल है। और जो भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा गीता में भी ये कहा है कि आप अपने कर्मों का फल ही भुगतते हो, ना ही कोई आपके साथ कोई बुरा कर सकते हैं। तो इस तरह जब हम आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ रहे थे, तो मेरी जब गुरुजी से ज्ञान के साथ विज्ञान की भी जो विद्या है वो प्राप्त हो रही थी, तो गुरुजी ने मुझे एक योग के बारे में हमेशा बताए हैं कि इस योग के माध्यम से भी हमें माता की साधना करनी चाहिए। वो है त्राटक। आज मैं इसी के विषय में बात करने वाली हूँ। त्राटक एक योग साधना है, जिस योग के द्वारा हम माता को प्रसन्न करते हैं, माता के नामों की जाप करते हैं, जिससे हमारे अंदर हमारी जो सातों चक्रा है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं हमारे शरीर में 7 चक्रा है। जो हमारे कुंडलिनी शक्ति है वो मूलाधार चक्र में एक 3.5 लपेटा मारे सांप की भांति सोई हुई है, और वही शक्ति जब हम जागृत करते हैं, वही शक्ति आपकी रीढ़ की हड्डी से होकर के सभी चक्राओं के होकर के सहस्रार चक्रा से होकर के पहुँचते हैं। फिर यह चक्र जो हमारे दोनों भौं के बीच में अवस्थित होता है उसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं। आप देखिएगा बहुत सारे मुनि ऋषियाँ पहले के ज़माने में हुआ करते थे, जिन्हें मिनटों में सब कुछ दिख जाती थी। कोसों दूर बैठे किसी इंसान के साथ क्या हो रही है वो भी उन्हें पता था। ये एक बहुत ही सरल विज्ञान है और बहुत ही जटिल और बहुत ही शक्तिशाली एक शक्ति है, जिसे हमें कठोर तपस्या से साधना होता है। सिर्फ त्राटक से ही इस योग साधना का सफलता नहीं होता है, पर त्राटक एक ऐसा योग है जिससे हम अपने आज्ञा चक्र पर हमारे ध्यान को केंद्रित करते हैं और साथ ही साथ माता के मंत्रों का जाप करते हैं, और माता के सामने जो दिया जलती है उसी दिया को हम एक टक नज़र लगा के देखते हैं। त्राटक का एक साइंटिफिक रीज़न भी है। जब हम किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर अपना जो ध्यान है उसे केंद्रित करते हैं, और वो जो दिया के लौ है उसकी जो मुख है, उस मुख को जब हम एक टक पलक ना झपकाए हुए अगर हम देखते हैं, तो हमारे दोनों भौं के बीच एक अद्भुत सी हलचल महसूस होती है। और वो महसूस एक दिन के अभ्यास में नहीं होता है, महीनों महीनों भर के अभ्यास में होता है। पहले 2 मिनट, फिर 5 मिनट, 15 मिनट, ऐसे करते करते जब हम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा त्राटक करने लगते हैं, तो हमारे जो अज्ञा चक्र है वो धीरे धीरे ओपन होने लगता है। और जैसे ही ओपन हो जाता है तो हमें जो महसूस होती है वो होता है हमारी भविष्य हमें दिखने लगता है।
यानी कि जब हम माता की साधना करते हैं, हमारे अंदर एक ऐसे भाव की उत्पन्न होता है कि हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं की आभास होने लगती है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हर किसी को भविष्य दर्शन हो सकता है, क्योंकि वो माता रानी चाहेंगी, जिससे चाहेंगी सिर्फ वही कर सकते हैं। पर हम एक शिष्य की भांति, एक स्टूडेंट की भांति हम इस चीज़ को अभ्यास ज़रूर करें। मेरे गुरुजी श्री रविंद्र मानकर जी, वो सिर्फ एक साधक नहीं है, उनके पास योग शिक्षा भी है। आप उनके चैनल पे विज़िट कीजिए, आपको पता चलेगा कि उनके पास योग भी है। मतलब हम जो एक्सरसाइज करते हैं, हर एक शास्त्र के अनुसार जो योग साधना है वो भी करते हैं। वो भविष्य दर्शा भी है, उनके पास एस्ट्रोलॉजी का भी ज्ञान है, वो माता की वरद पुत्र है। इसके लिए उनको भविष्य भी दर्शन हो जाती है। अगर वो चाहते हैं किसी शिष्य शिष्या की भविष्य वो देखेंगे, उनको अगर माता से वो अर्जी लगाते हैं तो वो भी देख लेते हैं। मेरे साथ जो हुआ है, उन्होंने मेरे लिए जो फलादेश की है वो बिल्कुल सटीक हो गया है। उन्होंने हमेशा से एक चीज़ कहा है कि तुम्हारे भाग्य में पीड़ा लिखी है बेटा, तो जो पीड़ा तुम्हारी भाग्यों में लिखी है वो सिर्फ तुम्हारे कर्मों का फल है, जिसे हमें भोगना है, और साथ ही साथ उस फल को काटने के लिए हमें कर्म योगी बनना है। तो मैं जहाँ पे बात कर रही थी वो योग का नाम है त्राटक। आप जब 1-2 मिनट त्राटक करने लगेंगे तो आपके आँखों से अश्रुधारा बहने लगेगी, पर फिर भी आपको पलक नहीं झपकानी है और आपको लगातार उस दिए के लौ में माँ की उपस्थिति को महसूस करते हुए, माँ से प्रार्थना करते हुए आपको माँ की मंत्रों की लगातार जाप करनी है, जिसमें कोई बंधन नहीं है। आप कितने माला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई बंधन नहीं है, क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो उस दिए की लौ से हटना नहीं चाहिए। योग साधना, योग मुद्रा में बैठ के, जो हमारी ज्ञान मुद्रा है, उस मुद्रा में बैठ के अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके हमें ये ध्यान और ये योग साधना करनी है। एक हो गया आपका मंत्र साधना, एक हो गया आपका योग साधना। तो मंत्र साधना के बारे में हमने पहले ही बताई है कि मंत्र साधना कैसे करनी होती है। संकल्प लेके करना होता है और एक दृढ़ प्रतिज्ञाबद्ध होकर के करना होता है, फिर उनकी हवन होती है और वो पूर्णाहुति में पहुंचते हैं। और योग साधना भी उसी का एक भाग है, अंतर्गत ही आती है। इसी तरह मैं लास्ट वीडियो में भी कही थी कि मेरे भाई के जीवन में ऐसा क्या अनहोनी होने वाला था जिससे वो बच गया है। मैं उसी की थोड़ी सी जिक्र इस वीडियो में करना चाहती हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में समय की कम होने के कारण मैं उस वीडियो में नहीं डाल पाई थी, पर मैं इसीलिए इस वीडियो में उस घटना की छोटी सी विवरण देना चाहती हूँ। यूँ तो एक दिन हमने गुरुजी से बात करने की इच्छा प्रकट की। गुरुजी हमारे साथ इस बारे में बात कर रहे थे कि मेरी शिक्षा कैसी चल रही है, मेरी साधना कैसी चल रही है, पर मेरे मन पता नहीं क्यों उस दिन अचानक से भाई के विषय में गुरुजी से बात करने की मन हुआ मेरा। तो क्योंकि मुझे ये पूर्वाभास होने लग रही थी, मुझे ये पूर्वाभास हो रहा था, मैं समझ तो कुछ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या होने वाला है, पर मुझे इतनी सी महसूस हुआ कि एक बार गुरुजी से भाई की बात कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कोशिश भी कर रहा था गुरुजी से बात करने के लिए, पर गुरुजी की व्यस्तता के कारण वो बात नहीं कर पा रहे थे। तो गुरुजी ने तुरंत, ऐसा कई बार हुआ है, मैंने उनसे अर्जी लगाई कि आप एक बार भाई से बात कर लीजिए, पर उनका समय ना होने के कारण वो कभी कभार बोले हैं कि हम बाद में बात कर लेंगे। पर उस दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, उन्होंने मुझे तुरंत बुलाया और बोला कि अपने भाई को फ़ोन लगाओ, हम बात करेंगे। तो मैंने तुरंत, जैसे उनके आदेश मिले, मैं भाई को फ़ोन लगाई, भाई से उन्होंने बात की, और ये उसकी घटना की पिछले रात की बात कर रही हूँ। वो लगभग 10-11 बज रहा था, उस वक्त भाई के साथ गुरुजी का बात हुआ। भाई उनसे अपना जो दीक्षा है उसके क्रम में थोड़ी सी आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इसी बारे में उसका आदेश हुआ, और वो उसी तरह उस दिन से जाप करने के लिए प्रतिज्ञा किया कि हमने अब इसी तरीके से जाप करनी है। तो गुरुजी ने उनको बोला कि तुम इसी तरह अपना जो भी है पढ़ाई के साथ साथ अपना जाप छोड़ना नहीं है तुम्हें, कितनी भी तकलीफ़ हो, नींद का अगर विसर्जन करना पड़े तो हम वो भी करेंगे, पर माता की जाप का बिल्कुल त्याग नहीं करेंगे। तो हम
उस चीज़ में दृढ़ प्रतिज्ञ रहेंगे। इस बारे में करते करते थोड़ी सी भाई और भी ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने के बाद भाई गुरुजी से प्रणाम किया और गुरुजी के आशीर्वाद लेके वो अपना पढ़ाई करने के लिए चला गया। उस रात मैं भी गुरुजी से प्रणाम करके माता रानी को प्रणाम करके मैं भी सोने चली गई। दूसरे दिन सुबह क्या हुआ, उसका एग्ज़ाम था और वो एग्ज़ाम देने गया था कॉलेज, क्योंकि वो एक हिल स्टेशन में रहता है। तो क्या होता है वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत कम होती हैं, बच्चे जो होते हैं वो अपने बाइक से ही स्कूल आते हैं, कॉलेज आते हैं। तो एक लड़का था वहाँ पे जो अपने बाइक से कॉलेज आया था, और उस दिन क्योंकि वो हिल स्टेशन में रहता है तो मार्केट जो होता है वो माइलों दूर होता है, तो वो लोग को या तो अपने ऑटो नहीं तो बाइक के थ्रू जाके वो सारे सामान लेके आना पड़ता है। पर उस दिन क्या हुआ, भाई उस लड़के के साथ उसी बाइक में चढ़ के मार्केट जाने वाला था, पर जैसे ही वो चढ़ने गया उसके मन में जहन में ये बात आई कि नहीं, मेरी तो दूसरे दिन भी एग्ज़ाम है और अगर मैं मार्केट जाऊंगा तो वापस आने में लेट हो जाएगी, तो माता की जाप नहीं हो पाएगी। तो उसने अपना वो वाला दिन का जो शेड्यूल था मार्केट जाने का वो कैंसिल कर दिया। किस लिए किया? सिर्फ माता की जाप करने के लिए। तो वो वापस अपना रूम में आ गया, अपने हॉस्टल में आ गया, और तुरंत आने के बाद उसे खबर आता है कि जो लड़का मार्केट की तरफ जा रहा था वो विभत्स एक एक्सीडेंट का शिकार हो चुका है। उसके साथ एक सामने से आने वाली एक 4 व्हीलर गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है, लड़का गिर चुका है, पुलिस आ चुकी है, बहुत सारी समस्याएं वहाँ पे उत्पन्न हो गई। इसके पास फ़ोन आता है और ये तुरंत वहाँ पे जाता है, जाके देखता है कि वो लड़का और उसके साथी सब वहाँ पे खड़े हैं। भगवान की असीम कृपा है कि वो लड़का भी बच गया था, क्योंकि वो भी किसी ना किसी गुरुकुल से दीक्षित है। उसके गुरु महाराज भी उसे बचा लिए और मेरे गुरु महाराज भी मेरे भाई को बचा लिए। यहाँ पे एक ही चीज़ शिक्षणीय है, जो चीज़ मैंने सीखा कि जैसे माता पिता आपके जीवन की पहली गुरु होता है, पहली गुरु होती है जिनसे हम चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, जो हमारे परम गुरु है। भगवान श्री कृष्ण भी ये गीता में कह चुके हैं कि माता पिता परम गुरु है। ठीक उसी के भांति जब आप अपने गुरु से, अपने गुरु महाराज से पल पल के लिए जुड़े होते हैं, तो गुरु महाराज को आपके जीवन में आने वाले सभी समस्या भांप लेते हैं। उनको पता चल जाती है कि क्या समस्या अब आने वाली है इस शिष्या के या फिर इस भक्त के जीवन में। हमारे लिए एक बहुत कॉमन मैटर हो जाता है कि हम इस चीज़ को समझते ही नहीं हैं कि जैसे माता पिता, आप देखना बचपन में जब हम बाहर जाते थे, कभी कहीं जाने से पहले माँ हमेशा टोकती रहती है, क्योंकि माँ का हृदय होता है ना वो बहुत कोमल होता है। उनको पहले पता चल जाती है कि बच्चों के साथ क्या होने वाला है। बस गुरु भी वैसा ही है। तो मैं एक चीज़ का शिक्षा मुझे मिली है और मैं सभी से वही कहना चाहूँगी कि शिक्षा वही है कि गुरु और शिष्य का संबंध वैसा होना चाहिए जैसे स्वामी विवेकानंद से श्री रामकृष्ण परमहंसदेव का था, जिनकी पल पल की खबर श्री रामकृष्ण परमहंसदेव को होता था। गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा होना चाहिए, अर्जुन और श्री कृष्ण की तरह होना चाहिए। जैसे अर्जुन की तरफ आने वाली हर बाण का गति, हर बाण की दिशा स्वयं श्री कृष्ण भगवान को पता होता था। चाहे अर्जुन किसी और तरफ युद्ध भी करते थे, पर एक भी बाण अर्जुन को स्पर्श ना करे, उसके पल पल की खबर भगवान श्री कृष्ण को होता था और वो हमेशा गुरु के भांति उनके साथ खड़े रहे। अगर महाभारत का युद्ध हो या फिर जीवन का युद्ध, अगर गुरु महाराज आपके साथ खड़े हैं तो आप बड़े से बड़े चट्टान को भी हिला सकते हैं। ठीक उसी तरीके का एक संबंध हमने भी देखा है, वो मेरे गुरु महाराज का अपने गुरु महाराज के साथ। जो डॉक्टर गिरी गोस्वामी महाराज, जो हमारे गुरुजी के गुरुजी है, वो मेरे गुरुजी के साथ ऐसे ही संबंध रखते हैं। और एक शिष्य की भांति मेरे गुरुजी अपने गुरुजी की किस तरह सेवा करते हैं, किस तरह उनके पल पल जुड़े हुए हैं, इसी से हमें शिक्षा मिलती है। गुरु वो होते हैं जो आचार्य हो।
आचार्य, अर्थात जो अपने आचरण से अपने शिष्य को शिक्षा प्रदान करें। इसीलिए जिसके आचरण से आप प्रभावित हो, जिसके आचरण से आपको लगे, आप उसी को अपना गुरु बनाइए और आप उसी से ज्ञान और साथ ही साथ विज्ञान का भी शिक्षा लें। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे एक ऐसे गुरु महाराज प्राप्त हुआ है जो सिर्फ ज्ञान ही नहीं, विज्ञान की भी जानकार है, और ज्ञान के साथ वो हमेशा विज्ञान को भी जोड़ के हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। आज के डेट में, कलयुग में, जब हम हर एक चीज़ का विज्ञान के आधार पर युक्ति ढूंढने में व्यस्त हैं, उसी युग में गुरुजी ज्ञान के साथ विज्ञान भी हमें जब प्रदान करते हैं तो हम निश्चिंत हो जाते हैं और हमारे मन की हर एक जिज्ञासा पूर्ण होता है। आज मेरी विषय बस इतना ही था कि